देखिए, अगर पूछे प्रकाश किसे कहते हैं तो हम लोग को बताना है प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के बिना देखना संभव नहीं है। प्रकाश के बिना हम नहीं देख सकते हैं, कोई भी वस्तु को हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो प्रकाश पूछेगा प्रकाश किसे कहते हैं, बोलेंगे प्रकाश वह बाह्य कारक है या वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, इसे हम प्रकाश कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं कि प्रकाश जो निकलता है तो उसको हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की उत्पत्ति जिससे होती है या प्रकाश जिससे उत्सर्जित होती है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत। ठीक है, अब देखिए प्रकाश स्रोत में सबसे पहला पॉइंट है प्रदीप्त। प्रदीप्त किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश निकलता हो, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश क्या हो निकलता हो उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, ये सारा चीज जो है, टॉर्च हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, ये सारा चीज जो है प्रदीप्त के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब बात करते हैं अप्रदीप्त के, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। अब बताइए, ईंट, पत्थर, टेबुल, कुर्सी, इस सब में जो है प्रकाश निकलता है नहीं ना, तो उसको हम लोग अप्रदीप्त कहते हैं। प्रदीप्त जिससे प्रकाश निकलता है, अप्रदीप्त जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, जिससे प्रकाश नहीं उत्सर्जित होता है। जैसे इसमें ईंट, पत्थर या और कुछ भी जिससे प्रकाश ना उत्सर्जित हो। ठीक है, ये सारा चीज हमको देखना है। अब देखिए बात करते हैं, ये दोनों तो हो गया। एक अभी हम प्रकाश हुआ भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। और इसमें हम बताएं कि प्रकाश जिससे उत्सर्जित होता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे हम प्रकाश क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं। और इसी प्रकाश स्रोत में हम प्रदीप्त पढ़ते हैं। प्रदीप्त क्या है, तो प्रदीप्त वैसे पदार्थ हैं जिससे प्रकाश निकलता हो उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। जैसे टॉर्च हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारे हो गया। उसके बाद अप्रदीप्त के बाद आता है, तो अप्रदीप्त क्या है, तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम अप्रदीप्त कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। अब देखिए बात करते हैं इसके आगे वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाला पॉइंट आ गया प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, कहता है जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो कुछ भाग को अवशोषित कर शेष भाग को इधर उधर फैला देती है, उसे प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे देखिए सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और डायरेक्ट उस पर पड़ करके कुछ वह अवशोषित कर लेता है और शेष इधर उधर क्या करता है, फैला देता है, इसे हम प्रकीर्णन करते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है तथा शेष भाग को इधर उधर फैला देती है, इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसी प्रकीर्णन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे हम आपको देख पा रहे हैं, तो कैसे, तो आप पर प्रकाश पड़ा और कुछ भाग आप में अवशोषित हो गया और शेष भाग हमारी आंखों तक पहुंचा, इस कारण से हम आपको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, पूछे कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो सिंपल सा जवाब देना है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है और शेष भाग को इधर उधर फैला देती है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं, देखिए किरण पुंज। अब किरण पुंज क्या है, बोलेंगे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारा किरण एक साथ आ जाए, बहुत सारा किरण क्या हो जाए, एक साथ आ जाए, तो उसी चीज को, उसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे, अगर प्रश्न आ जाए कि किरण पुंज किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे सीधा सीधी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो किरण पुंज अभी बताए हैं, तो किरण पुंज जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। ठीक है, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज और एक होता है अपसारी किरण पुंज। अब अभिसारी किरण पुंज
सारा किरण आ जाए, बहुत सारा किरण आ जाए और एक बिंदु पर अगर आकर के मिल जाती है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। परंतु जब बहुत सारे किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हो, बहुत सारे किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हो तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब किरणें क्या एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपसारी। अप माने ऊपर, अप माने ऊपर, मतलब कहने का अर्थ है कि जब किरणें एक बिंदु से ऊपर की ओर फैलती हो, जब किरणें एक बिंदु से ऊपर की ओर फैलती हो, इसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप लोग जल्द से जल्द 3C क्लासेस हर से ज्वाइन करें YouTube चैनल पर। ठीक है, और आपको बेहतरीन फिजिक्स का जो है, फिजिक्स का जादू दिखाएंगे। ठीक है, 1 मिनट में याद करवाने का प्रयास करेंगे, 1 मिनट में याद करवा देंगे, देखते देखते याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए बात हो गया यहाँ अपसारी किरण पुंज। ठीक है, अपसारी किरण पुंज। अब इसमें आगे चलते हैं क्या क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग प्रकाश पढ़े। ठीक है, उसके बाद प्रकाश स्रोत पढ़े। प्रकाश स्रोत में हम लोग पढ़े प्रदीप्त, अप्रदीप्त। उसके बाद हम लोग किरण पुंज पढ़े। किरण पुंज में भी पढ़े किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद उसके प्रकार पढ़े कि प्रकार किसे कहते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। उसके बाद ये सारा किरण पुंज की कहानी जो है वहीं तक समाप्त हो गया। अब बात करते हैं हम क्या चीज? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी और क्या चीज? पारभासी। जैसे देखिए इसमें जो है क्या है, देखिए पारदर्शी। तो पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी आप लोग बता सकते हैं पारदर्शी किसे कहते हैं? नहीं, वैसे पदार्थ जिससे किरण आर पार हो जाए, वैसे पदार्थ जिससे किरण आर पार हो जाए उसे हम पारदर्शी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, पानी, पॉलीथीन, इस सब से जो है क्या होता है? किरण आर पार हो जाता है। ठीक है, तो वैसे पदार्थ जिससे किरण आर पार हो जाए उसे हम पारदर्शी कहते हैं। और जिससे किरण आर पार नहीं होती है, जिससे किरण आर पार नहीं होती है उसे अपारदर्शी। अब मान लीजिए कि ईंटा से होगा, पत्थर से होगा, लकड़ी से होगा, नहीं होगा। ये तो इस सब किसका उदाहरण है? अपारदर्शी का उदाहरण है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक पॉइंट और आया इसमें, क्या? पारभासी। तो जिससे किरण अंशतः मतलब क्या होता है? थोड़ा मोड़ा। अंशतः मतलब थोड़ा मोड़ा, जिससे किरण थोड़ा मोड़ा पार हो जाए। जैसे कुहासा, जैसे क्या? कुहासा, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। अगर कांच को हम रगड़ देते हैं तब भी आर पार हो जाता है। उसके बाद दूध, ठीक है, उसके बाद धुआं, तेल लगा हुआ कागज, इस सारा चीज जो है पारभासी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पारभासी। ठीक है, पारदर्शी में पार हो जाता है, अपारदर्शी में पार नहीं होता है, और पारभासी में अंशतः पार होता है। कैसे पार होता है? अंशतः। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी बोलते हैं। सारा चीज हो गया। अब जो मेन पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन, उसमें हम चल रहे हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है यही बताएंगे। ठीक।